मुंह सर के क्या है कि 15-15 लाख रुपया हर वोटर को देंगे। कहाँ दिए बताइए? काला नहीं, काला धन लाएंगे। काला धन आएगा तो राजनीति में क्यों लाते हैं? नहीं, हर कोई नाम लेगा, जी राम जी, तो हम ले रहे हैं नहीं, राम नाम लेना, उनकी पूजा करना बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, हम लोग भी करते हैं, लेकिन राम जी को जो करप्शन कर रहा है कहीं कम हो जाएगा वो जैसे जी। नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं हेलो नालंदा। मेरी मौजूदगी गांधी मैदान बिहार शरीफ में है और इसे मनरेगा बचाओ संग्राम में कांग्रेस वालों ने आज यहाँ बैठक किया है। तो ये जानते हैं क्या कुछ दिक्कतें हैं, क्योंकि अब मनरेगा जो है भी जी राम जी बन गया है, विकसित भारत जी राम जी बन गया है। तो और इसमें क्या है, आपको पहले 100 दिन का जो गारंटी रोजगार था अब 125 दिन हो गया है, तो दिन बढ़ा है, फिर कांग्रेस को दिक्कतें क्यों है, आइए जानते हैं क्या कुछ लेके यहाँ ये लोग आए हैं। मेरे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नरेश प्रसाद अकेला जी हैं, गांधी मैदान में बैठे हुए हैं। किस बात को लेके यहाँ पे, मैंने पहले बता चुका आपको, मनरेगा बचाओ संग्राम चल रहा है, तो क्यों आना पड़ा आपको यहाँ पे बैठक करने के लिए? हम लोगों को आना इसलिए पड़ा कि पूर्व के जो यूपीए की सरकार थी वो एक मनरेगा स्कीम जो है गरीबों के हित में चलाया गया था, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में भी शहरी क्षेत्र में भी जो गरीब तबके के लोग हैं उनको काम मिले, वो बाहर नहीं जाएं। और उसमें था कि महात्मा गांधी गारंटी रोजगार योजना उसका नाम था। जो अभी मौजूदा सरकार है, मोदी जी की सरकार है, उसको नामे ही चेंज कर दिए, नाम चेंज कर दिए, वो भी ठीक है चलता, लेकिन इसमें जो है पैसा का जो है पहले केंद्र सरकार जो है 90% देती थी, 10% राज्य सरकार को लगाना पड़ता था। अब है ऐसे कि 60-40 कर दिए हैं। हम समझते हैं कि ऑल इंडिया बेसिस में कोई ऐसा राज्य सरकार नहीं है कि 40% दे करके मनरेगा का काम होगा। तो आपको नाम बदलने से कोई दिक्कत नहीं है? अगर ये दिक्कत है, इसलिए दिक्कत है। आपने बोला ना कि महात्मा गांधी जो मनरेगा है वो भी जी राम जी कर दिया है, ठीक है? तो इसमें तकलीफ है आप लोगों को? तकलीफ है इसलिए कि हमारे देश के आज़ाद करने वाला महापुरुष महात्मा गांधी जी जो सब दिन अमर रहेंगे, एक भगवान के रूप में हम लोगों के लिए है, देश के लिए, और उनका नाम को चेंज कर दिया तो दुख तो तकलीफ है। एक इंसान आदमी किसी को तकलीफ होगी इसके लिए। जब आपने मनरेगा बनाया था तो आपने अपने तरीके से सोचा था, भाजपा वालों ने अपने तरीके से विकसित भारत, उनका जो मिशन है वो चल रहा है, तो विकसित भारत किया उन्होंने। इसमें तो दिन बढ़ा दिया, को पता है ना, मनरेगा में 100 दिन था गारंटी रोजगार, इसमें 125 दिन कर दिया गया है। कर दिया, काम नहीं ना होगा। अब जितना पैसा बिहार सरकार को कितना पैसा देना वो केंद्र सरकार निर्धारित करेगा। अब पहले हर सरकार को लिमिटेशन था कितना राज्य सरकार को जाना है, अब जो भी है डिपेंड केंद्र सरकार पर डिपेंड होना पड़ेगा राज्य सरकार को। बस मतलब आप सोच रहे हैं कि आपकी सरकार जब आएगी और केंद्र में आपकी सरकार मान लीजिए नहीं रहेगी, बिहार में आपकी सरकार है, तो समस्या होगा। हाँ, बहुत समस्या, काम ही नहीं हो पाएगा ना, काम मनरेगा मतलब बंद हो जाएगा। हाँ, एकदम जो लेबर क्लास के लोगों को काम नहीं मिल पाएगा। आज भी ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी हैं, उन्होंने कई बार बोलेंगे, आप भी जानते होंगे, कई बार बोले कि कई एक साल का फंड वहाँ से नई दिल्ली से मेरा रिलीज हुआ है। अब सोच लीजिए, जब ग्रामीण विकास मंत्री जी ऐसा बोल रहे हैं कि कई सालों से मेरा गारंटी रोजगार योजना का पैसा नहीं मिला है, तो फिर आप जो नियम कानून इतना बांध दिए हैं, हम नहीं समझते हैं कि और पैसा मिलेगा उनको। इसमें मेरे साथ ये कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नरेश अकेला जी थे। इन्होंने बताया कि जो दिक्कतें हैं, नाम बदलने का तो दिक्कत ही, उसके साथ जो रेशियो हो गया है 60-40 का, ये सबसे बड़ा चीज़ है और सबसे बड़ा मुद्दा यही है। क्योंकि अगर 60-40 का रेशियो हो जाएगा तो बिहार सरकार और केंद्र सरकार में अगर दोनों में एक तरह की सरकार नहीं रहेगी तो समस्या हो जाएगा। विपक्ष कह रहा है कि कांग्रेस कुछ भी करो तो कांग्रेस को दिक्कतें होती है, इसलिए कांग्रेस धरना में बैठ जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। विकसित भारत नाम किए हैं तो उनको विकसित भारत करना है 2047 तक, तो फिर दिक्कतें क्यों, क्या है कांग्रेस को? नहीं, विकसित बात कर कहाँ रहे, आप क्या किए? खाली जुल्माबाजी हुआ इस देश में। आप पूरे जनता को कहा कि हमने मैनिफेस्टो में कहा था 370 हटाएंगे, हटा दिया हमने। उन्होंने कहा था कि राम मंदिर बनाना है, उन्होंने राम मंदिर बना दिया हमने। उससे आम जनता को क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं। मैनिफेस्टो में अगर आपका मैनिफेस्टो जो रहेगा, उन्होंने तो कहा था अपने मुंह सर के क्या है कि 15-15 लाख रुपया हर वोटर को देंगे। कहाँ दिए बताइए? काला नहीं, काला धन लाएंगे कि काला धन आएगा तो इतना सबको मिल सकता है, ये कहा था उन्होंने। नहीं, साहब बोले थे कि 15-15 लाख शुरू में बोले थे, तो बोले अमित शाह बोले गृह मंत्री कि नहीं ये जुल्मा है, ये क्या है? हाँ, ये इसमें क्या बात है भाई, इस तरह का बात क्यों? तो आपको नहीं लगता कि जो वर्तमान सरकार है विकास कर रही है? विकास कर रही है, ठीक है, विकास करना हम लोग भी सही मानते हैं। बिहार में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? विकास बहुत चीज त्रुटियां हैं, उसको दूर करने की जरूरत है। नहीं, पहले में जब यूपीए का यहाँ सरकार था या लालू जी का सरकार था, तब में और अब में अंतर दिखता है क्या नहीं बिहार में आपको? ये दिखता, ठीक है, काम करते हैं, अच्छा है, उसका स्वागत है हम लोगों का।
लेकिन स्वागत करते हैं आप लोग? हाँ ठीक है, काम करते हैं, उसका स्वागत है। अगर जनता को फायदा होता है कोई काम, कोई इस योजना से, उसी के तहत मनरेगा योजना कांग्रेस बनाई थी। एक महाकांक्षी योजना थी कांग्रेस का, यूपीए सरकार की। तो सब लोग तो यहाँ से पलायन कर रहे हैं, तो मनरेगा का आप मनरेगा में बहुत घोटाला भी रहता है। और मनरेगा का आप देखिएगा, अगर जाइएगा ब्लॉक, तो जो साहब बैठे हैं वहाँ पे सिर्फ वो मोटा हो रहे हैं। जो लेबर है बेचारा, देखिए आज भी उनकी स्थिति दयनीय है। तो आप तो डबल इंजन की सरकार, उसको जेल भेजिए ना। अगर उनकी हम पीओ होता है ना। हाँ, पीओ होता है, पीओ रोजगार सेवक होता है। पीओ साहब से ज्यादा अमीर कोई दिखता है क्या ब्लॉक में? ठीक, अच्छी बात, तो उसको जेल भेजिए। जब आपको लग रहा है कि वह चोरी कर रहे हैं, तो आप जब प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी सब बोलते हैं कि योजना, मतलब आप भी बोल रहे हैं कि योजना में बहुत लूट खसोट होती है, तो योजना के बंद कर दीजिए। तो आप लोग उनके प्रति क्यों नहीं धरना पसंद करते हैं, या करप्शन के प्रति? उनके करप्शन के प्रति करते ही हैं, करेंगे ही। पूरा हम लोग गांव में जाएंगे, यहीं तक हम लोग छोड़ने नहीं जा रहे हैं। हम लोग गांव में जाएंगे, आम जनताओं को, सभी लोगों को बताएंगे, कहेंगे। तो आपका मेन मुद्दा है जो रेशियो हो गया 60-40 का, ये मेन मुद्दा है आपका? नहीं, और कुछ है जो कि गरीबों को काम नहीं मिल पाएगा। कुछ और कहिएगा, टेक्निकल गड़बड़ी है जो कि केंद्र सरकार इसके बहुत सारी गड़बड़ियों को लेकर बैठे बहुत हैं। सारी गड़बड़ियां है, सारी चीज का खिलाफ में हम लोग हैं। क्या कुछ करना चाहिए सर? क्या लेके यहाँ बैठे हैं आप लोग? देखिए, संक्षेप में बताइएगा। ये मनरेगा एक एक्ट था, जी जी, और एक्ट के तहत वो गारंटेड रोजगार था। 100 दिन का रोजगार गारंटेड। तो भाजपा तो कह रही है कि ये एनडीए तो कह रही है कि हम 125 दिन कर दिए, 25 दिन और ज़्यादा बढ़ा दिए। नहीं नहीं नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ। जब 100 दिन हम लोगों ने दिया था, तो पिछले 10 वर्षों का आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। आप 50 दिन भी नहीं पूर पाया है मजदूर हम का। तो देखते हैं कि मुखिया तो छोड़ दीजिए, मुखिया के जो दलाल हैं, चमची जो रहते हैं, हाँ। वो राजा हो जा रहे हैं। तो मनरेगा काम करवा के। क्यों? तो पैसा तो कहीं आ रहा हो तभी तो राजा हो रहे हैं ना। तो सारी आप मुखिया के आसपास का पता कर लीजिएगा, जो उनके गुर्गे होते हैं ना, वो देखिए 2 माला घर बना लेता है। वो तो मैं कहता हूँ सारी योजनाओं में वही हाल है ना। आपके सारी योजनाओं का वही हाल है। आप मनरेगा को क्यों ले रहे हैं? उसमें कौन सी योजना है बताइए जो कि आपका नहीं तो जो आवंटन होता है वो जमीन। एनडीए तो कह रहा है कि आप 100 दिन दिए, हम 125 दिन दे रहे हैं। नहीं, 125 दिन आपने दिया है तो, लेकिन वो एक्सक्यूशन में आएगा नहीं, आएगा ना। आपने दे दिया है 60-40 का रेशियो दे दिया है। आपने दे दिया है कि वो राशि कहाँ कितनी जाएगी वो हम तय करेंगे। आपने उसका कोई नियम नहीं बनाया है, आप तय करेंगे। कह रहे तभी तो विकसित भारत होगा। नहीं, आप कैसे तय करेंगे? जहाँ अगर तभी तो नाम दिया है VB, विकसित भारत। जी राम जी। अब आप एक बताइए। तो राम जी से दिक्कत है क्या? नहीं, राम जी से हमें कोई दिक्कत नहीं। राम जी हमारे भगवान है। हम जी राम जी कहा तो आप दिक्कत मान नहीं, हम उनकी पूजा करते हैं हम, लेकिन राम जी को राजनीति में क्यों लाते हैं? नहीं, हर कोई नाम लेगा जी राम जी। तो हम ले रहे हैं। नहीं, राम नाम लेना, उनकी पूजा करना बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, हम लोग भी करते हैं। लेकिन राम जी को सोच रहे हैं कि जो करप्शन कर रहा है कहीं कम हो जाएगा, वो जैसे जी राम जी जाएगा तो पीओ साहब भी डर जाएंगे। अरे राम जी आ गए भैया। एक बात सुना जाए, महात्मा गांधी जो मनरेगा योजना थी, आप उसमें प्रोविजन में। महात्मा गांधी से कौन करप्शन में डर रहा है बताइए? हर ऑफिस में देखिए बोर्ड लगा है 7 पाप कर्म, अब महात्मा गांधी का फोटो लगा है, और सारे पाप कर्म वही होते हैं। अच्छा, होता है कि बताइए? चलिए ठीक है। अगर महात्मा इनसे नहीं डर रहा है, अब राम जी कर दिए तो राम जी से डर जाए। अगर महात्मा गांधी की मूर्ति हटा दिएगा, नाम हटा दिया गया, तब तो अब नहीं हो गया भ्रष्टाचार। अब तो क्लियर हो गया ना। और बाकी योजनाओं में भ्रष्टाचार नहीं है। हर कार्यालय में, चाहे डीएम का कार्यालय हो, चाहे जो भी कार्यालय हो, सब में 7 पाप कर्म गांधी जी का फोटो, लेकिन सारे पाप कर्म हो रहे हैं। उसका जवाब हम यही दे रहे हैं आपको कि जितनी भी योजनाएं हैं जहां महात्मा गांधी का नाम, वो योजना बहुत परिशुद्ध तरीके से हो रही है, यही मानते हैं। इसका मतलब यही नहीं, हम कैसे कर सकते हैं? तो फिर नहीं होता है तो फिर महात्मा गांधी को हटाने से कैसे हो जाएगा? कितना घोटाला किया? क्या नाम है आपका? प्रोफेसर बच्चन कुमार पांडे, स्टेट प्रतिनिधि हमें यहाँ के जिला। ये सारे कांग्रेस के नेता लोग आए हुए हैं यहाँ पे, और सब लोग जो है मनरेगा को लेके यहाँ पे संग्राम कर रहे हैं। और सबका मानना है कि 125 दिन आपने कर तो दिया है, लेकिन जो रेशियो है 60-40 का, ये पैसा कैसे आएगा? इसी को लेके आज कांग्रेस के जो सारे नेता लोग यहाँ पे हैं, सब लोग यहाँ पे आए हैं, और सब लोग मनरेगा बचाने के लिए अभियान चला रहे हैं। और ये अभियान कब तक चलेगा देखना है। देखिए 1 दिवसीय आज सब उपवास, सब फास्ट में है क्या आप लोग? कोई खाना नहीं खाए हैं? सब एक दिवसीय उपवास आयोजन है। तो ये सब लोग उपवास रखे हुए हैं आम जनता के लिए, आम लेबर के लिए। कांग्रेस के जो नेता हैं आज यहाँ पे उपवास कर रखे हैं। और देखना है कि कांग्रेस की
इस संग्राम से क्या होता है और आगे भाजपा के कान पे जूर रेंगता है कि नहीं रेंगता है, ये भी देखना है। इसके बाद अगर भाजपा नहीं मानती है, अगर इनके नीतियों को अगर फॉलो नहीं करता है, तो फिर से जो है आगे इसको प्रखंड लेवल तक जाएंगे, सारे लेवलों से मिलेंगे और एक बहुत बड़ा जो है संग्राम होगा। तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं। क्या कांग्रेस द्वारा जो बताया जा रहा है ये चाहिए आपको मनरेगा में, या जी राम जी से आप खुश हैं?